हेलो ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी मीतुल लेके आ गई रानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था। सारिका के कामों को देखकर जो उनसे इम्प्रेस हुई थी, उन्होंने सारिका की सारी डिटेल उनके सामने थी, जिसे देख के वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और उन्होंने अपनी कंप्यूटरी को कॉल की सारिका को जॉब ऑफ़र करने के लिए। तो सेक्रेटरी भी मान जाती है और सारिका के मेल पे वो इधर सारिका जो अपनी माँ के साथ लेटी हुई थी, वो घूमते हुए पंखे को देख रही थी और उसके साथ जो हुआ था उस सारी चीज़ों को वो याद कर रही थी और अपने ऊपर गुस्सा कर रही थी। सारिका, तुझे क्या ज़रूरत थी? तूने तो उसकी कंपनी ही बर्बाद कर दी, बंद करा दी। क्या ज़रूरत थी? अब ये न्यूज़ अगर मीडिया में आ गई तो तुझे कौन जॉब देगा? तुझे कहाँ जॉब मिलेगी सारिका? और तुझे जॉब की नीड है, चाचा जी ने तो मना ही कर दिया है। अब तो क्या करेगी सारिका? कुछ कर, वरना तुझे उस संजय के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। और ये सोच के सारिका अपना लैपटॉप उठाती है और कुछ कभी कंपनी में अपनी सीवी सेंड करती है और उसे वो अपना लैपटॉप बंद करती है और अपनी माँ के साथ जाके लेट जाती है। अब उसे इंतज़ार था सुबह का। सुबह होता है तो सारिका की माँ फ्रेश होकर किचन में चली जाती हैं ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए और सारिका उठती है, वो अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। सारिका रेडी होकर नीचे आती है और वो जाने लगती है, तभी उसकी माँ कहती है, बेटा नाश्ता रेडी है, नाश्ता करते हो जाओ। तो सारिका कहती है, माँ आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ माँ मैं ठीक है माँ, मैं बाहर कुछ खा लूँगी। तो उसकी माँ कहती है रुक, और वो आती हैं, सारिका को पैसे देती हैं। सारिका बाहर जाने लगती है तो वहाँ पे चाचा जी आ जाते हैं। सारिका चाचा जी से टकरा जाती है। चाचा कहते हैं, सारिका तू इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? तो सारिका कहती है, चाचा जी वो इंटरव्यू के लिए। तो चाचा जी कहते हैं, बेटा मैंने तुझे मना किया था ना, तो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जा रही है, चल। तो सारिका डरते हुए अपने चाचा जी से कहती है, चाचा जी आपने मुझे एक हफ्ते के लिए बोला था, आज पक्का मुझे जॉब मिल जाएगी, प्लीज़ चाचा जी जाने दीजिए। तो उसके चाचा कहते हैं, नहीं सारिका देख, मैं तेरा चाचा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैं तेरा भला चाहता हूँ। संजय एक अच्छा लड़का है और तू कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जा रही है। और वो अपने पॉकेट से कार्ड निकालते हैं और सारिका के हाथ पे रखते हुए कहते हैं, ये ले कार्ड, और तुझे संजय से इस जगह पे जाके मिलना है आज शाम को। और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना, ऐसे इन कपड़ों में मत जाना। संजय को जीन्स पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, तो साड़ी पहन के जाना। और ये सुन के सारिका को बहुत गुस्सा आता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो कार्ड फाड़ के चाचा जी के मुंह पे ही फेंक दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और अपने उस कार्ड को देखने लगती है। कहती, बट चाचा जी प्लीज़। और तभी चाचा जी सारिका पे चिल्ला देते हैं, जिससे सारिका डर जाती है। मैंने मना किया ना तुझे, कहीं नहीं जाएगी, जा अपनी माँ का हाथ बढ़ा, यही तेरे काम आने वाला है। ये जॉब का जो भूत तेरे सर पे चढ़ा है, इसे उतार दे। इसे जितनी जल्दी तू उतार देगी तेरे लिए अच्छा होगा। और जा मेरे लिए चाय लेके आ जा। ऐसा करके वो लॉबी में जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। सारिका मुंह बनाते हुए अब किचन में जाती है, जहाँ उसकी माँ देखती है सारिका का मुंह उतरा हुआ होता है। सारिका की माँ कहती है, बेटा क्या रखा है इस जॉब में, रहने देना, तेरे चाचा जी को नहीं पसंद है। तो सारिका अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा माँ, चाचा जी को नहीं पसंद है तो फिर वो वैशाली करती है, तब तो चाचा जी उसे नहीं रोकते हैं। खुद की बेटी जॉब कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। क्यों माँ, ऐसा क्यों है? क्यों चाचा जी मेरे गले में वो संजय नाम का शादी का फंदा डाल रहे हैं? यार मम्मा, मुझे नई शादी करनी है, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है माँ, खुद का घर लेना है तेरे लिए, और जितना जल्दी हो सके मुझे तुझे इस घर से निकालना है। प्लीज़ तो चाचा जी से कुछ कहना।
माँ कहती है, सारिका तेरे चाचा जी ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो सारिका कहती है, हाँ हाँ पता है, अच्छा सोचा होगा। तू भी जानती है वो संजय अच्छा लड़का नहीं है, और फिर उसका भी 10 साल का एक बेटा है। वो कितना छिछोरा है, कॉलेज टाइम पे भी वो लड़कियों के ही पीछे भागता था। वाह, वो अच्छा नहीं है। तो चाचा जी बाहर से आवाज़ लगाते हैं, सारिका तू अभी तक मेरी चाय नहीं लाई। तो सारिका कहती, जी चाचा जी ला रही हूँ। सारिका की माँ सारिका को चाय का कप देते हुए कहती है, बेटा पहले संजय जैसा था वो अब वैसा नहीं है, वो अब सही सुधर गया है, अच्छा लड़का है। तभी बाहर से चाचा जी भी कहते हैं, हाँ भाभी आपने चलो कुछ तो अच्छा कहा, संजय सच में अच्छा लड़का है, अब वो सुधर गया है और अच्छा सरकारी कमाता है, इसे अपनी रानी बना के रखेगा, इसे हमेशा खुश रखेगा, कुछ समझाइए भाभी इसे। तो सारिका मन मन में कहती है, इतना ही अच्छा है तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर देते, फिर साली की शादी कर दीजिए ना संजय से, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं आप। मुझे नहीं करनी उस संजय से शादी, मुझे अभी अपने पैरों पे खड़े होना है। और ऐसे कहते हुए वो चाय का कप ले जाके चाचा जी के हाथ में पकड़ाती है और वो जाने लगती है। तो उसके चाचा जी उसका हाथ पकड़ते हैं, अपने पास बैठा के कहते हैं, बेटा सारिका संजय अच्छा लड़का है, तू एक दो बार मिल दो उससे, देखना वो तुझे भी पसंद आने लगेगा। हाँ माना वो तुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा है। तो सारिका अपने चाचा जी को घूर के देखने लगती है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है लेकिन चलता है बेटा, कमाता तो अच्छा है, तुझे खुश रखेगा। सारिका कहती है चाचा जी की तरफ देख के, चाचा जी वो अच्छा कमाता है, जितना वो कमाता है आप मुझे जॉब करने तो दे दीजिए, मैं उससे उससे ज़्यादा कमाऊंगी, और वो क्या मुझे खुश रखेगा, मैं अपनी खुशियों का ख्याल खुद रख सकती हूँ और अपनी ज़रूरतों को भी खुद पूरा कर सकती हूँ। चाचा जी आप बस मुझे इंटरव्यू के लिए जाने दीजिए। उसके चाचा कहते हैं, सारिका मैंने कहा ना तू किसी जॉब के लिए नहीं जाएगी, अब ये चीज़ छोड़ दे, तू बस संजय से मिलने जाएगी आज, देख मुझे मजबूर मत कर हाथ उठाने के लिए, फिर सभी कहेंगे बिन बाप की बेटी पे चाचा जी ने हाथ उठाया। तो सारिका कहती है, हाँ तो चाचा जी आप ये भी अरमान पूरे कर ही लीजिए, आप मेरी खुशियों का गला तो घोट ही रहे हैं, हाथ भी उठा दीजिए। और सारिका ऐसा कहती है तो चाचा जी को और गुस्सा आता है, और सारिका की नज़र जाती है न्यूज़पेपर पे, जहाँ फ्रंट पेज की हेडलाइन थी, जो सारिका ने जिस कंपनी को बंद करवाया था उसी कंपनी की हेडलाइन थी, और उसमें सारिका का नाम था। ये सुन के तो, ये देख के तो सारिका की और हवा टाइट हो जाती है। तो सारिका के चाचा जी गुस्से से कहते, सारिका तो क्यों जिद पे अड़ी है बेटा। और तभी सारिका कहती है, चाचा जी आई थिंक आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं चाचा जी, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, मुझे एक बार संजय से मिल लेना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। हाँ सारिका की ये बदली हुई सारिका के बदले हुए अंदाज को देखते हैं, वो सोचते इसे क्या हो गया, ये एकदम से मान कैसे गई, अभी तो ये इतनी जिद कर रही थी ना मिलने के लिए, और अब सडनली कह रही है हाँ मिले जाऊंगी। और वो ऐसा सोचने लगते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं, और वो सारिका को देखने लगते हैं। तभी सारिका कहती है, चाचा जी आप इतना कह ही रहे हैं, आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो मैं मिल लेती हूँ संजय से। और सारिका ऐसे करके चाचा जी की तरफ देख रही थी, और उसका हाथ न्यूज़पेपर को उठाने के लिए वो बढ़ाती है, जो कि चाचा जी के पास में रखा हुआ होता है। सारिका के चाचा कहते हैं, बेटा तूने पहली बार कुछ अच्छा डिसीजन लिया है, तो ठीक है फिर मैं संजय को बोल देता हूँ, वो भी तुझसे मिलने पहुँच जाएगा, तू बता तो मैं उसे घर पे ही बुला लूँ। तो सारिका कहती है, नहीं नहीं चाचा जी मैं चली जाती हूँ ना, आपने मुझे काट दिया तो है, मैं वही उसे
उसे कॉफ़ी कॉफ़ी कैफ़े में मिलूँगी ना उसे। ऐसा करके जल्दी से सारिका न्यूज़पेपर उठा लेती है और वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। और इधर चाचा जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, वाह चलो अच्छा है, सारिका संजय से मिलेगी और इन दोनों की शादी हो जाएगी। और जो मेरे इलीगल काम है वो संजय आसानी से करा पाएगा। और इधर सारिका किचन में आती है और वो गहरी सांस लेती है, बाल बाल बच गए। तो उसकी माँ उसे देखती है, वो कहती क्या हुआ बेटा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है। तो सारिका अपनी माँ को वो न्यूज़पेपर दिखाती है, घबरा जाती है। माँ सारिका से कहती है जाओ बेटा अपनी चाची और अपनी बहन को नाश्ते के लिए बोल दो। तो सारिका मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती हाँ मैं नहीं बोलने वाली उन दोनों को। माँ तू जानती है वो आपको पसंद भी नहीं करती है और तुझे वो कितना परेशान करती है, तेरे बनाए हुए खाने में कितनी कमियां निकालती हैं। तो सारिका की माँ कहती है बेटा सारिका ऐसे नहीं कहते, जाओ। तो सारिका गुस्से से अपना पैर पटकते हुए कहती हाँ, और वहाँ से जाती है अपनी चाची के रूम में जाती है, जहाँ उसकी चाची बटी हुई टीवी सीरियल देख रही थी और उसकी बहन वैशाली वो हेडफोन लगाए गाना सुन रही थी। तो सारिका रूम में जाती है, चाची जी चलिए नाश्ता रेडी है। तो सारिका की चाची सारिका को देख के, जो सारिका को पसंद नहीं करती थी, वो सारिका को देख के मुँह बनाती हैं। तो ऐसे कहने आई है जैसे तेरी माँ ने हमारे लिए 56 भोग बना के रखे होंगे, वही रूखा सूखा खाना बनाया होगा। और ऐसा करके चाची मुंह बनाती हैं। वैशाली से कहती हैं चलने के लिए। तो वैशाली कहती है माँ मुझे वो सूखा सूखा नहीं खाना है, आप ही चाहिए, आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। तो उसकी वैशाली की माँ कहती है बेटा चल रूखा सूखा ही सही, कुछ खा ले, वैसे भी तू कितनी पतली हो गई है। और ये चीज़ सुन के सारिका वैशाली को देखने लगती है, कहती ये पतली है, ये तो खा खा के कितनी मोटी हो गई है, और खाएगी तो ये फट जाएगी, भैंस की तरह मोटी होती जा रही है। और चाची जी को ना ये पतली लग रही है, अपनी बेटी तो इन्हें पतली लग रही है, और मेरी माँ जिसे बहुत मोटी इन्हें लगती है, जो उनसे इतना काम कराती रहे। और तो और अपना काम और इस पैसारिया इसका भी काम कराती है। सारिका धीरे धीरे कह रही थी, हम वो वैशाली को घूर रही थी। तो सारिका की चाची कहती अब तू यहाँ खड़ी खड़ी ऐसे घूरते घूरते नज़र लगानी है मेरी बेटी को। तो सारिका चाची जी की तरफ देख चाची जी आप ना, मैंने आपको कितने बार बोला है आप अपना चश्मा टेस्ट करा लीजिए ना, आपको लगता है मैं आपकी बेटी को नज़र लगा पाऊँगी। तो चाची जी सारिका को गुस्से से देखती है, ये तो कहना क्या चाहती है, हाँ मेरी बेटी सुंदर नहीं है। अरे नहीं चाची जी वैशाली तो बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, तभी तो मैं चाचा जी से कह रही थी वैशाली की क्यों नहीं चाचा जी संजय से शादी कर देते हैं, वो काम मेरे पीछे पड़े हैं, आप ही कहिए ना चाचा जी से। तो सारिका की चाची कहती है क्या तेरे चाचा जी तेरी शादी संजय से करा रहे हैं। तो सारिका मुंह बनाते हुए हाँ में सर हिलाती है। और चाची जी गुस्से से कहती मैं भी देखती हूँ कैसे तेरी शादी वो संजय से कराएंगे, संजय की शादी तो मेरी बेटी वैशाली से ही होगी, तुझसे नहीं होगी। और ये चीज़ बहुत दिल में कहती है। अब सारिका तो बहुत खुश थी अपनी चाची जी के फेस देख के, और वो चाची जी से कहती है चाची जी चलिए नाश्ता टेबल पे लग गया है। तो कहती हाँ हाँ तू चल मैं आती हूँ। और सारिका दिल में खुश होती है, कहती चल सारिका बेटा तेरा तो काम हो गया, अब चाची जी खुद चाचा जी को मना करेंगी संजय से मेरी शादी कराने के लिए। और ये सोच के सारिका बहुत ही स्माइल करती हुई बाहर आ जाती है। सारिका की माँ नाश्ता लगाती है और सभी लोग आके बैठ जाते हैं। वैशाली एक बाउल का तभी वैशाली एक बाउल का ढक्कन हटा के देखती है और वो सब्ज़ी देख के बहुत ही गंदा फेस बना के कहती है यो फिर नॉट अगेन मम्मा मुझे ये नहीं खानी है, फिर से वही सब्ज़ी।
मैं रोज़ रोज़ यही खाना खा खा के तंग हो गई हूँ माँ, मुझे और नहीं खाना ये। तो सारिका की तब वैशाली की माँ कहती है, बेटा अब क्या करें, तुझे यही खाना होगा। तो वैशाली कहती, माँ पहले तो हम ये रोज़ रोज़ एक ही खाना नहीं खाते थे। तो उसकी माँ कहती है, बेटा पहले हम 3 जन थे, अब 5 जन हो गए हैं, तो ये तो तुझे खाना ही होगा तेरे पापा की बलिहारी से। और वो चाची जी गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखती हुई कह रही थी। तभी सारिका की माँ कहती है, बेटा तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या पसंद है, मैं वही बना के लाती हूँ, बताओ मुझे। तो वैशाली कहती है, अब रहने दीजिए, मैं यही खा लूँगी आज। तभी वैशाली के पापा उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम दोनों की अगर नौटंकी ख़त्म हो गई हो तो खाना शुरू करें। तो वैशाली की माँ कहती है, रुकिए मुझे आपसे बात करनी है। तो वैशाली के पापा वैशाली की माँ को इतने गुस्से में देखते हैं, वो कहते, हाँ ठीक है भगवान, पहले नाश्ता कर लेते फिर मैं तुमसे बात करूँगा। तो वो कहती है, ठीक है। और ऐसा करके वो सभी अपना अपना नाश्ता फिनिश करते हैं। और वैशाली की माँ वो तो ठीक से नाश्ता करती ही नहीं है गुस्से में, और बस थोड़ा सा खा के अपने रूम में चली जाती है, पीछे पीछे वैशाली भी चली जाती है। और चाचा जी भी अपना नाश्ता कंप्लीट करके रूम में जाते हैं। जैसे वो रूम में जाते हैं तो वैशाली की माँ रूम का डोर लॉक करते हैं और उन पे बरसने लगती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उस सारिका की शादी उस सारिका की शादी संजय से कराने की, जबकि खुद की बेटी अभी घर पे बैठी है, खुद की बेटी का तो कुछ सोचना नहीं है, और चले हैं उस अनाथ की शादी कराने। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो आप उन दोनों अनाथों को यहाँ लेके चले आए। तो वैशाली के पापा उनके फेस पे हाथ रखते हुए कहते, अरे भगवान चुप हो जा, भाभी ने अगर सुन लिया तो वो क्या सोचेंगी। तभी वो हाथ हटाते हुए चिल्लाते हुए कहती, हाँ सुन ले तो, मैं क्या गलत कह रही हूँ। जब से वो दोनों इस घर में आए मेरी बेटी ने तो सही से खाना तक नहीं खाया है, देखिए कितनी पतली हो गई है मेरी बेटी, और आप उस सारिका की शादी संजय से करा रहे हैं, अपनी बेटी का नहीं सोच रहे हैं। तभी वो कहते हैं, अरे भगवान, मैं तो संजय से अपनी बेटी का ही शादी कराना चाहता था, लेकिन क्या करूं, उस संजय को तो वो सारिका ही पसंद आई, पता नहीं क्या उसे सारिका में दिखा, वो उसे इतना पसंद करता है। मैं तो ये सब हम तीनों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तो वो कहती, वो कैसे। तभी वो अपनी वाइफ को पकड़ते हैं और उसे बैठालते हुए कहते, अरे भगवान, संजय से शादी सारिका की हो जाएगी तो संजय इस घर का दामाद हो जाएगा, और फिर वो मेरे जो भी इलीगल काम है उन्हें पुलिस में है, तो जो भी मेरे इलीगल काम होंगे वो मैं आसानी से कर पाऊँगा, और फिर हमारी तो पल्ले ही पल्ले हो जाएगी, हमारे पास पैसे ही पैसा होगा, फिर तू अपनी इस बेटी को अच्छा खाना खिला पाएगी, अच्छे कपड़े पहना पाएगी, और अच्छे अच्छे जेवर भी तो खरीद पाएगी। और सारिका की चाची जेवर का नाम और पैसा सुनती, पैसा, फिर तू जितना चाहना अपनी बेटी को मोहन भोग खिलाना, समझी तू। और तब तक भगवान तू अपना मुंह बंद कर और थोड़ा अच्छे से बिहेव कर भाभी के साथ, और सारिका बेटी के साथ भी। तो वो भी पैसे का नाम सुनती हैं, उनकी आंखों में भी चमक आ जाती है। उनकी आंखों को देख के साफ लग रहा था कि वो दोनों कितने बड़े लालची थे, और अपने लालच के चलते वो सारिका की एक अधेड़ उम्र के इंसान से करार देना चाहते थे। सारिका का मूड ऑफ हो ही चुका था, तो वो मुंह लटके हुए अपना नाश्ता फिनिश कर रही थी। तभी वहाँ पे मेघा आ जाती है, और मेघा चिल्लाते हुए कहती, सारिका सारिका मेरी जान तू कहाँ है। तो सारिका मेघा को देखते हुए कहती, अब तुझे क्या हो गया, तू इतना गला फाड़ते हुए क्यों आ रही है। तो मेघा सारिका के पास आती है, कहती, अरे सारिका सारिका मेरी जान, तू अभी तक नाश्ते कर रही है, तू रेडी नहीं हुई। तो सारिका कहती है, किस लिए। कहती, अरे जान, तुझे इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है। तो सारिका कहती है, नहीं। वो कहती, क्यों। तो सारिका बताती है, चाचा जी ने जो उसे कहा था। तो मेघा कहती, चाचा भी ना,
तो रुक मैं अभी आती हूँ। तभी वहाँ पे सारिका की माँ आ जाती है, तो मेघा उनसे मिलती है। कहती है आंटी आंटी आंटी, आपको पता है आपकी बेटी तो स्टार बन गई है। तो सारिका की माँ मेघा को देखने लगती है। कहती क्या मतलब? मेघा अपना मोबाइल निकाल के अपनी माँ को दिखाती है। कहती है आंटी देखिए, आपकी बेटी ने तो झंडे गाड़ दिए, सभी जगह आपकी बेटी ही छाई हुई है। और वो यूट्यूब पे दिखाती है। सारिका की न्यूज़ चल रही थी, तभी सारिका की माँ मोबाइल हाथ में लेते हुए और उसे बंद करते हुए कहती बेटा, ये सारिका के चाचा जी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी, इसे बंद कर दो। तो मेघा कहती क्या आंटी, आप ही कितनी डरती हो आप लोग, मैं तो चाचा जी से मिल के आती हूँ। तभी सारिका कहती है मेघा रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं, चाचा जी नहीं जाने देंगे। तो मेघा पलट के सारिका को देखती है। कहती मेरी जान, तुझे पता नहीं मेघा क्या चीज़ है? मेघा वो जादू की छड़ी है जो ऐसे घूमती है और लोगों की सोच बदल देती है। और तू पेट एंड वॉच। और ऐसा करके मेघा चाचा जी के रूम में चली जाती है। वो चाचा जी से मिलती है, उनके पैर छूती है। तभी चाचा जी कहते अरे मेघा बेटा तू यहाँ? तभी वो कहती है हाँ चाचा जी, वो मैं मेघा को लेने आई थी, आज मेघा का इंटरव्यू है ना। तो उसके चाचा कहते बेटा वो नहीं जाएगी। तो मेघा कहती अरे चाचा जी आप ये क्या कह रहे हैं, वो नहीं जाएगी? क्यों? आप आप घर आई लक्ष्मी को मना कर रहे हैं। तो सारिका की जो चाची होती हैं वो उनकी आंखों में लक्ष्मी का नाम सुन के चमक आ जाती। कहती क्या बेटा, कि क्यों ये क्यों मना करेंगे? नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ। अभी मेघा सोफे पे बैठते हुए कहती वो क्या है ना चाची जी, देखिए ना सारिका को इतनी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर हुई है और चाचा जी उसे जाने ही नहीं दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो जब वो इंटरव्यू देने नहीं जाएगी तो उसे जॉब नहीं मिलेगी तो वो उसकी जो सैलरी है वही नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो फिर घर में लक्ष्मी कहाँ से आ पाएगी? और देखो ना सारिका की माँ, वो तो घर में काम करती ही है और प्लस में सारिका जॉब पे जाएगी तो पैसे कमाएगी, वो भी किसे देगी? आपको ही देगी भाई। जब आपके घर में रहती है तो चाची वो आपको ही देगी ना। और ये चाचा जी हैं वो घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना चाहते हैं। और आप जानते हैं चाचा जी, सारिका को जिस कंपनी से ऑफ़र आया वो कितनी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और उसमें तो संजय जैसे हज़ारों इंसान वॉचमैन का काम करते हैं और आप हैं कि उस संजय को पकड़े हुए बैठे हैं। जितना संजय कमाता है उतना तो उस कंपनी का जो सीईओ है उसकी गाड़ी में एक दिन का पेट्रोल का खर्चा है, जानते हैं चाचा जी। और सोचिए हमारी सारिका कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्रिटी है। और अगर उसका सीईओ उसके सीईओ ने अगर सारिका को पसंद कर लिया, वो लाइक करने लगा, तो फिर सारिका तो उस कंपनी की मालकिन बन जाएगी और इनडायरेक्टली आप भी मालिक बन जाओगे। चाचा जी को समझाइए, उसे छाड़े दें। और ये चीज़ सारिका की चाची जी सुनती हैं। अब तो वो बस कह देती हैं ठीक है मेघा तू ले जा, तू सारिका को ले जा, मैं भी देखती हूँ ये कैसे रोकते हैं। और वो बाहर निकलती हैं और सारिका से कहती बेटा तू जा इंटरव्यू के लिए मेघा के साथ। तो सारिका कहती लेकिन चाचा जी मना करेंगे। तो वो कहती है नहीं, उन्हें मैं देख लूँगी, वो नहीं मना करेंगे, तू जा। और सारिका मेघा को देखने लगती है। मेघा उसके कान में धीरे से कहती देखा तो उससे कहा था ना मैंने। और वो अपना काला रूपा करने लगती है। तो सारिका कहती तूने ऐसा क्या कह दिया? देखिए पहले तेरी चाची का इरादा बदले, तू चल फिर बताती हूँ मैं तुझे। अब तो सारिका भी बहुत खुश हो जाती है। मेघा और सारिका दोनों ही स्कूटी पे बैठ के अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। सारिका यहाँ कंपनी में पहुँचती है, बॉस के केबिन में जाती है जहाँ बॉस के सामने सारिका की सीवी होती है, जिसे पढ़ के बॉस काफ़ी इम्प्रेस होता है और वो सारिका से कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसे सारिका बहुत ही अच्छे से आंसर देती है। सारिका बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही थी तो वो आसानी से आंसर दे देती है। तभी वो उस कंपनी के बॉस कहते हैं मिस सारिका, और वो इतना ही कह पाते हैं कि तभी वहाँ पे प्यून आता है और वो अपना मोबाइल निकालता है, उसमें बॉस को कुछ दिखाता है।
जिसे देख के बॉस सारिका की तरफ एक बार देखते हैं और वो कहते, सारिका, मिस सारिका, आई एम सॉरी, मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। और सारिका भी वो वीडियो देख लेती है, उसमें वही वीडियो चल रही थी जो सारिका ने उस कंपनी को बंद करवाया था। तभी सारिका बॉस की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखती है, कहती, तो जैसे इंसान मुझे क्या जॉब देंगे, मैं खुद तेरी कंपनी में काम करना नहीं पसंद करती। और उसे बहुत बुरा भला सुना के वो कैबिन से बाहर निकल आती है। मेघा उसे देखती है इतनी गुस्से में, वो कहती, क्या हुआ मेरी जान, तो इतनी गुस्से में क्यों है? तो सारिका कहती, चल मेघा यहाँ से, मैं तुझे बताती हूँ। तो मेघा कहती, बता, तो हुआ क्या है? तो सारिका कहती, चल ना मेघा, मैं बताती हूँ तुझे। सारिका का मूड ऑफ था, वो सोचती है अब मैं क्या करूँगी, मुझे जॉब यहाँ भी नहीं मिली, मुझे कैसे जॉब मिलेगी, मैं चाचा जी को क्या बोलूँगी? चाचा जी ने तो, चाचा से मैं बोल के आई थी मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं क्या करूँ? और यही सोच के सारिका का मूड ऑफ होता है। और उसे तो मेघा उसका मूड ठीक करने के लिए उसे रास्ते में यही मंदिर पड़ता है, तो वो उस मंदिर में उसे लेके जाती है जो कान्हा जी का मंदिर था। सारिका मेघा दोनों ही अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी करके मंदिर जाते हैं और सारिका वहाँ पे हाथ जोड़ के कहती, भगवान जी, क्यों चाचा जी ने इतनी मुश्किल से मुझे इंटरव्यू के लिए आने दिया था, वहाँ भी मुझे जॉब नहीं मिली, मैं क्या करूँ? और सारिका काफ़ी उदास थी। तब इधर अवंतिका अपनी कंपनी में आई थी और वो वर्ड ऑफ मीटिंग अटेंड करती है, जिसमें सारे मेंबर एक साथ कहते हैं, मिस सहगल, अगर आपकी कंपनी में मिस्टर मित्तल ने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा, सॉरी, मैं भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है आपको मिस्टर मित्तल से एक बार बात कर लेनी चाहिए। और सारे ही इन्वेस्टर ऐसा करके वहाँ से कैबिन से बाहर चले जाते हैं। तो वो बताता है, मैम, मिस्टर मित्तल हमारी कंपनी में अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और उनके इन्वेस्ट ना करने से और भी इन्वेस्टर थे, उनने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो अवंतिका बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो अपने सेक्रेटरी से कहती है, ठीक है, आप मिस्टर मित्तल से मेरी मीटिंग अरेंज कराओ, मुझे उनसे पर्सनली मिलना है। तो वो कहता है, ओके मैम। और ऐसा करके वो अपना फ़ोन लेके बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कैबिन में फिर वापस आता है, कहता है, मैम ये लीजिए। और अवंतिका की तरफ मोबाइल देते हुए कहता है, मिस्टर मित्तल। अवंतिका मिस्टर मित्तल से बात करती है, हेलो सर, मुझे आपसे मिलना है। मैं तभी वो कहते हैं, मिस अवंतिका, मिस सहगल, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका बहुत ही नाम सुना है, मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, आप वहाँ पहुँच जाइए, आई होप हमारी मीटिंग अच्छी रहेगी। तो अवंतिका भी कहती, ओके, आप, तो हम अपनी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल आपको सेंड करती हूँ। तो वो कहते हैं, नहीं, मैं मिस सहगल, आप आ जाएं, इतना ही काफ़ी होगा। तो अवंतिका भी हाँ कर देती है और कहती, ठीक है। और थोड़ी ही देर में अवंतिका के मोबाइल पे मैसेज आता है, वो लोकेशन सेंड करते हैं। तभी अवंतिका अपने सेक्रेटरी को वो लोकेशन देती है, कहती, गाड़ी निकालो, हमें इस जगह पे जाना है। अवंतिका नीचे आती है तो वो अवंतिका का ड्राइवर गाड़ी का डोर खोलता है। अवंतिका गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। अवंतिका का ड्राइवर डोर ओपन करता है। अवंतिका नीचे उतरती है, वो चारों तरफ नजरें घुमा के देखती है। तब वो अपने सेक्रेटरी को देखती है, कहती, आर यू श्योर ये वही जगह है? तो वो कहता, मैम लोकेशन तो यही सेंड की थी। तो अवंतिका इधर उधर देखती है और वो वहाँ पे काफ़ी क्राउड था और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे हाथों में गुलाल लिए एक दूसरे पे गुलाल डाल रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे पे पानी फेंक रहे थे। अवंतिका ये सब देखती हो, कहती, क्या मित्तल साहब ने, मिस्टर मित्तल ने मजाक किया है क्या? अरे ऐसा करके वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी गाड़ी की तरफ जाने लगती है तो अवंतिका का मोबाइल रिंग होता है। अवंतिका अपना मोबाइल निकाल के देखती है तो इसमें मिस्टर मित्तल की कॉल थी। वो कॉल पिक करती है, कहती, मिस्टर मित्तल आपने क्या मेरे साथ मजाक किया है? तो कहते, नहीं मिस सहगल, मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं किया है।
तभी अवंतिका कहती है हम इस जगह पे मीटिंग करने वाले हैं और आप कहाँ हैं। मिस्टर मित्तल कहते हैं आप अपने राइट में देखिए। तुम अवंतिका घूम के देखती है तो वहाँ पे अनंत मित्तल खड़े हुए थे। या उनके पास जाती है, कहती हेलो मिस्टर मित्तल, नाइस टू मीट यू। तो वो भी हाथ मिलाते हैं और कहते हेलो मिस सहगल। तभी अवंतिका कहती है मिस्टर मित्तल आर यू श्योर हम इसी जगह पे मीटिंग करने वाले हैं। तो वो कहते हैं यस हम इसी जगह पे मीटिंग करने वाले हैं। तभी अवंतिका कहती है मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे मीटिंग कर पाएंगे, यहाँ कितना क्राउड है। तो तभी मित्तल कहते हैं मिस सहगल मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बुलाया है। एक्चुअली यहाँ पे एक छोटी सी कंपटीशन है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और वो वेटर से इशारा करते हैं लस्सी लाने के लिए। वेटर वहाँ पे ट्रे में लस्सी लाता है। तो मिस्टर मित्तल एक गिलास लेके अवंतिका की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं लीजिए ये यहाँ का प्रसाद है। तभी अवंतिका उन्हें शॉक्ड होकर देखती है, कहती व्हाट नॉनसेंस। मित्तल अनंत मित्तल मुस्कुराते हुए कहते हैं ऐसा करके अवंतिका वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर मित्तल कहते हैं अरे मिस सहगल पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। और वो उन्हें अवंतिका को रोकते हुए कहते हैं ये छोटी सी दही हांडी की कंपटीशन है जिसे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप अगर ये कंपटीशन जीत जाती हैं तो मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। तभी अवंतिका कहती है सर सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो तभी अनंत मित्तल कहते हैं आप किसे मना कर रही हैं, आप जानती हैं अगर मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो और भी जो आपके इन्वेस्टर हैं वो भी अपने हाथ पीछे कर लेंगे और आपकी कंपनी को इस टाइम पे हमारी नीड है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो अवंतिका कुछ सोचती है और वहाँ से जाने लगती है। अवंतिका का जो सेक्रेटरी होता है वो कहते हैं मैम आप क्या कर रही हैं, प्लीज़ मैम ऐसा मत करिए, आपकी बहुत ही मेहनत से आपके दादाजी ने इस कंपनी को खड़ा किया था और आप चाह रही हैं एक छोटी सी कंपटीशन तो है, आप पार्टिसिपेट कर लीजिए ना। तब अवंतिका रुकती है और अपने सेक्रेटरी को गुस्से से देखती है, कहती व्हाट नॉनसेंस, आपको लगता है ये कंपटीशन मैं करूँगी, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँगी, नो वे। सारिका बहुत ही उदास मंदिर में बैठी हुई थी। तभी मेघा देखती है पास में ही कुछ लोग दही हांडी की कंपटीशन हो रही थी। वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में गुलाल था और गुलाब की पेटल्स थी जो एक दूसरे पे फेंक रहे थे। तब मेघा जाती है उनके पास से थोड़ा सा गुलाल लाती है और वो सारिका के ऊपर डाल देती है। ये देख के सारिका को गुस्सा आता है और सारिका मेघा के पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए और मेघा आगे आगे होती है और सारिका पीछे पीछे। तो सारिका कहती मेघा की बच्ची रुक, तुझे मैं अभी छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे कलर क्यों लगाया। तभी मेघा कहती पहले पकड़ो तो। अब सारिका भी गुलाल की भरी हुई पूरी प्लेट सारी मेघा के पीछे लेके दौड़ने लगती है। और इधर अवंतिका का सेक्रेटरी अवंतिका को समझा रहा था और सारिका जाती है और ऐसा करके वहाँ से अवंतिका जैसे ही जाने के लिए टर्न होती है कि उसके ऊपर पूरी थाली से भरा हुआ गुलाल ऊपर से फेंक देता है और अवंतिका जो वाइट शर्ट पहने हुए थी वो पूरी गुलाल से नहा चुकी थी। तो व्हाट द हेल। और ऐसा करती है तभी सारिका मेघा की बच्ची मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और वो मेघा के पीछे भागने लगती है। तभी उसका पैर फिसलता है और गिरने लगती है। तो अवंतिका उसके कमर से उसे पकड़ती है और अवंतिका की आंखें उसके फेस पे जाके रुक जाती है जहाँ वो बहुत ही डरी हुई आंखें बंद और उसका इतना प्यारा सा फेस देख के अवंतिका तो अपने होश ही खो बैठती है। वो बस उसके फेस को ही देख रही थी। और मेघा गुलाब की पेटल से भरी हुई टोकरी सारिका के ऊपर फेंकती है और सारिका तो अवंतिका की पाँव में थी और सारी पेटल इन दोनों के ऊपर गिरने लगती हैं। और अवंतिका बस सारिका के ही फेस को देख रही थी, उसके वो लंबे लंबे घने बाल, उसकी वो बंद आँखें, डर से बंद हुई आँखें, छोटी सी नाक और माथे पे प्यारी सी छोटी सी बिंदी जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी।
अवंतिका तो सारिका के चेहरे की सादगी में खो सी गई थी और उसके दिल की धड़कन धक 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 शताब्दी की तरह दौड़ रही थी, जिसे इतने क्राउड में भी आसानी से सुना जा सकता था। और सारिका के कानों में अवंतिका के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी सारिका अपनी एक आँख खोल के देखती है और कहती, खाना जी मुझे आपने बचा लिया, थैंक गॉड, मैं बच गई, मैं गिरी नहीं। और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। अवंतिका तो अभी भी सारिका को ही देख रही थी। तभी सारिका देखती है अवंतिका को, जिसके फेस पे पूरा लाल गुलाल पड़ा था। उसका फेस तो सारिका को पहचान ही नहीं पा रही थी। और वो अपने दोनों हाथों से अवंतिका को पीछे के तरफ धकती है और खुद को छुड़ा के वो सीधे खड़ी होती है और मेघा की तरफ भागने लगती है। अरे इधर अवंतिका तो बस सारिका को ही देख रही थी और सारिका के टच करने से तो जैसे अवंतिका के करंट सा लग गया था। उसकी पूरी बॉडी में कुछ बम्स आ गए थे। वो बस सारिका को ही देख रही थी और सारिका मेघा के पीछे भाग रही थी। उसकी वो लचकती हुई कमर जो अवंतिका को मदहोश कर रही थी। सारिका अवंतिका को पीछे से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और ये पहली बार हुआ था कि अवंतिका किसी को एकटक दिखे जा रही थी। तभी वहाँ थोड़ी देर से ही अवंतिका उसे देखती रहती है और इधर अवंतिका का जो सेक्रेटरी था वो बार अवंतिका से कर रहा था, मैम प्लीज़ आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। तभी वहाँ पे मिस्टर मित्तल आ जाते हैं और कहते हैं, तो आपका क्या विचार है मिस सहगल, आप पार्टिसिपेट करेंगी? तभी अवंतिका कहती है हाँ। तो कहते गुड डिसीजन। और वो इतना कह के वहाँ पे जाते हैं, अवंतिका का नाम अनाउंस कर देते हैं पार्टिसिपेट में। और अवंतिका अपना नाम सुनती है तो कहती नो 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 मैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मुझे उन्हें रोकना होगा। और ऐसा करके अवंतिका मिस्टर मित्तल के पास जाने लगती है। तभी उसकी नज़र फिर सारिका पे पड़ती है, जो सारिका साइड में खड़ी हुई होती है और इसके सामने कोई लड़का अपनी नीज़ पे बैठे हुए अपने हाथ जोड़े हुए सारिका से कह रहा था, प्लीज़ तू हाँ कर दे ना सारिका, प्लीज़ तू हाँ कर दे, तू इस कंपटीशन में हिस्सा ले लेना, देख तुझे। तो सारिका मना करती है, नहीं बाबा मैं नहीं ले सकती, इतनी ऊंची दहियाड़ी है और मैं गिर गई तो मेरे हाथ पे टूट जाएंगे, मुझे नहीं इतनी भरी जवानी में मरना है, मैंने तो अभी कुछ देखा भी नहीं है, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करनी है। कहता अरे सारिका सुन, तू पार्टिसिपेट कर ले और जीता हुआ इनाम भी तू ही रख लेना, तू जानती है ना मुझे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना, मैं नहीं तो मैं ही कर लेता। सुनना सारिका प्लीज़, और तू ये जीत जाएगी, जो तुझे पैसे मिलेंगे उससे तू अपना छोटा सा घर खरीद सकती है। हाँ, घर का नाम सुनते ही सारिका चुप हो जाती है। तभी मेघा भी कहती है, सारिका देख अच्छा ऑफ़र है, तू कर सकती है और तू जीत भी सकती है। अगर तू जीत गई ना ये कंपटीशन तू जीत गई तो तू अपनी माँ को चाचा जी के घर से निकाल सकती है, अपना खुद का घर खरीद सकती है, इनफैक्ट रेंट पर ले सकती है। तो सारिका कुछ सोचती है। तभी वो फिर कहता है, उसका सारिका का हाथ पकड़ लेता, कहता प्लीज़ सारिका हाँ कर दे, प्लीज़ सारिका प्लीज़। और ये चीज़ देख के अवंतिका को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। तभी सारिका कहती है ठीक है मैं को सोचती हूँ। सारिका को सोचती है, फिर कहती नहीं बाबा, मैं नहीं कर सकती, वो लड़का है और मैं उसे कैसे जीत पाऊँगी। तभी मेघा कहती ओ कम ऑन सारिका, मेरी जान तू कैसी बातें कर रही है, तू तो मेरी शेरनी है, तू तो अच्छे लड़कों के भी छक्के छुड़ा दिए तूने कॉलेज में, और तू यहाँ एक लड़के से डर रही है। और तू भूल मत, लड़कियाँ किसी लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, समझी, और तू ये प्रूफ कर दे। तभी वो कहता अरे तुझे किसी लड़के से नहीं, तेरा कंपटीशन है, तेरा कॉम्पिटिटर एक लड़की है, वो भी एक लड़की है, तुझे उससे बस जीतना है। और मैंने सुना वो तो नहीं है, और तू तो 1-2 बार पहले भी यह कंपटीशन जीत चुकी है, सोचना सारिका प्लीज़ हाँ कर दे। तो सारिका फिर इसको सोचती है और हाँ कर देती है। तो गाइस आज के लिए इतना है। आप लोगों को क्या लगता है इस कंपटीशन में कौन जीतेगा, सारिका या अवंतिका? आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और सॉरी फ्रेंड, मेरी वीडियो 2 दिन बाद आ रही है ये बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। बाय, टेक केयर।